welcome to Injili Media. यूं तो चाइना में मसीहियत का आगाज 3वीं और 7वीं सदी के दरमियान में ही हो चुका था। इस अरसे में नेस्टोरियन क्रिश्चियंस ने चाइना में, जो कि उस वक्त चाइना नहीं बल्कि कैथे कहलाता था, वहां मसीहियत का आगाज कर दिया था। चाइना में सबसे पहला चर्च 7वीं सदी में तामीर किया गया। ये चर्च टैंग डायनेस्टी की हुक्मरानी के दौरान कायम किया गया। 10वीं और 12वीं सदी के दौरान नेस्टोरियन क्रिश्चियंस ने चाइना में, यानी उस जमाने के कैथे में, बाज़ाब्ता तौर पर मसीहियत को बहैसियत एक मजहब मुतारफ करवा दिया था। 3री और 4थी सदी के दौरान ही नेस्टोरियन क्रिश्चियंस ने बाइबल मुकद्दस के कुछ हिस्सों का चाइना की मुख्तलिफ मकामी जुबानों में, डायलेक्ट्स में तर्जुमा कर दिया था। 19वीं सदी में प्रोटेस्टेंट चर्चेस के मिशनरीज चाइना जाना शुरू हुए और उन्होंने वहां बाकायदा तौर पर चर्चेस कायम करना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान 1845 में एम्परर वू जोंग टैंग ने मसीहियत पर बैन लगा दिया। 1880 में चाइना में मसीहियों की तादाद तकरीबन 25 लाख थी। सन 1900 में 2% इजाफे के साथ मसीहियों की तादाद तकरीबन 35 लाख और 39 लाख के दरमियान बताई जाती है। 1933 में तकरीबन 20% इजाफे के साथ मसीहियों की तादाद तकरीबन 42 लाख और 50 लाख के दरमियान तक पहुंच गई। 1949 में जब चाइना को आजादी हासिल हुई, यानी माओ जेडोंग की क़यादत में चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आया, तो उस वक्त वहां मसीहियों की तादाद कमोबेश 40 लाख थी। लेकिन चूंकि ये आजादी चाइना को एक कम्युनिस्ट इनकलाब के सबब से हासिल हुई थी, लिहाजा वहां मजहब को सख्ती से दबा दिया गया, जिसकी वजह से मसीहियत को भी बहुत नुकसान पहुंचा और 1960 की दहाई में मसीहियत का ग्राफ मनफी 50% तक चला गया, यानी मसीहियों की तादाद बढ़ने की बजाय बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो गई। तो गोया 1960 में मसीहियों की तादाद कम होकर तकरीबन 20 लाख रह गई। लेकिन फिर 80 की दहाई में, खासतौर पर 1980 के बाद, चाइना में मसीहियत ने एक बार फिर अरूज पाया और वहां बड़ी तेजी से मसीहियत फैलना शुरू हो गई। यानी 1980 में वहां मसीहियों की तादाद 12 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। 1990 में ये तादाद मजीद बढ़कर 32 मिलियन तक पहुंच गई। 2000 से 2010 तक मसीहियों की तादाद 4 करोड़ 1 लाख से भी तजावज कर गई। 2010 में 21.3% के इजाफे के साथ चाइना में मसीहियों की तादाद 50 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। 2025 में 26.4% के इजाफे के साथ चाइना में मसीहियों की तादाद 64 मिलियन हो गई। अब 2026 में मसीहियों की आबादी 72 मिलियन तक पहुंच चुकी है। कुछ अदादो शुमार इन्हें 72 और 100 के दरमियान बताते हैं, यानी 72 करोड़ से 100 करोड़ के दरमियान। अमेरिका की मौजूदा यानी कि 2026 में कुल आबादी में से तकरीबन 69% मसीही हैं। CBN न्यूज के मुताबिक 2030 में चाइना में मसीहियों की आबादी अमेरिका के मसीहियों से ज्यादा हो चुकी होगी। गो के चाइना में मसीहियत और दीगर मज़ाहब पर बहुत ज्यादा परसिक्यूशन की जाती है और 2013 से लेकर 2015 के दरमियान तकरीबन 1200 चर्चेस को मस्मार कर दिया गया, उन पर से सलीबें उतार दी गईं। बहुत से मसीही परसिक्यूशन का शिकार हुए और लाखों मसीही आज भी चाइना में खुफिया या सीक्रेट क्रिश्चियंस के तौर पर जी रहे हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर फेंगन यांग कहते हैं कि सच तो ये है कि बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा और वर्कर भी खुफिया तौर पर मसीही हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जानें बचाने के लिए वो इसका इजहार नहीं करते। उनके मुताबिक इन खुफिया मसीहियों की तादाद 2010 में तकरीबन 58 मिलियन थी, 2025 में इनकी तादाद 160 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि चाइना की 2025 में आबादी 1.3 बिलियन थी,
یعنی کہ 1.3 ارب. 2050 میں اعداد و شمار کے ٹرینڈز کے مطابق یعنی ڈیموگرافک چینجز جو آ رہے ہیں ان کی اسٹڈی کرنے والے اعداد و شمار سے جو تجزیہ کرتے ہوئے تخمینہ لگاتے ہیں ان کے مطابق 2050 میں چائنا میں مسیحیوں کی آبادی 300 ملین سے زیادہ ہو چکی ہوگی. یعنی کہ جتنے مسیحی امریکہ میں پائے جاتے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ مسیحیوں کی آبادی صرف چائنا میں ہی ہوگی. تو موجودہ ٹرینڈز یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ آبادی 380 ملین تک پہنچ سکتی ہے. تو گو کہ مسیحیت مغرب میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ بیرون ممالک سے آنے والے دیگر مذاہب کے لوگ ان ملکوں میں اپنے اپنے مذاہب کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جا رہے ہیں اور مسیحیت زوال پذیر ہے. لیکن دوسری طرف مسیحیت ہندوستان، چائنا، مشرق وسطی، نارتھ افریقہ اور دنیا کے وہ خطے جہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسیحیت اپنے قدم رکھے گی، وہاں بھی مسیحیت بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی جا رہی ہے. تو ایک طرف جہاں مغرب جو کہ مسیحیت کا قلعہ تھا وہاں سے مسیحیت اب آہستہ آہستہ اپنے نئے گھر ڈھونڈتے ہوئے مشرق کی طرف گامزن ہے اور 2050 تک کہا جا رہا ہے کہ چائنا دنیا کا وہ ملک ہوگا جہاں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ مسیحی لوگ آباد ہوں گے. Thanks for watching.